क्या अजमेर शरीफ दरगाह है प्राचीन शिव मंदिर? कैसे 1911 में लिखी गई एक किताब ने आज ये बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है? कहां तक पहुंच चुका है ये मामला? क्या ये धार्मिक विश्वास की लड़ाई है या फिर सिर्फ राजनीति का नया मोहरा? अजमेर शरीफ की दरगाह वो जगह जहां पर हर धर्म हर जाति के लोग एक साथ दुआ मांगते हैं, लेकिन अब यही दरगाह एक नए विवाद में घिर गया है। दरअसल हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का दावा है कि दरगाह एक प्राचीन शिव मंदिर के मलबे पर बनाई गई थी। 1911 में प्रकाशित एक लेखक की किताब को आधार बनाकर इस मुद्दे को अदालत तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इतिहास को यूं अचानक क्यों टटोला जा रहा है? क्या सच में कोई मंदिर वहां पर मौजूद था या फिर यह सिर्फ धार्मिक लड़ाई की नई चाल है? मुस्लिम समुदाय इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर रहा है, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कभी अजमेर में हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। लेकिन क्या इसका कोई और ठोस सबूत है या फिर ये सिर्फ एक और विवाद है जो कि आस्था की जड़ों को हिलाने के लिए ही खड़ा किया गया है? तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई को। दोस्तों, अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्रसिद्ध सूफी दरगाह में से एक है। इसे 12वीं सदी में बनाया गया था और ये दुनिया भर के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत है जो कि भारत में इस्लाम और सूफी मत के प्रचारक माने जाते हैं। उनका मकबरा अजमेर राजस्थान में मौजूद है और हर साल उर्स के दौरान यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग माथा टेकने आते हैं और साथ ही अपने और अपने परिवार के लिए दुआ मांगते हैं। लेकिन नवंबर 2024 में अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि यह दरगाह एक प्राचीन शिव मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। अब ये मामला अदालत में भी पहुंच चुका है। वहीं पिटिशनर्स के हिसाब से साल 1911 में पब्लिश हुई हबिलास सारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में कहा गया है कि दरगाह एक मंदिर के मलबे पर बनाई गई थी। इसी किताब का हवाला देते हुए अदालत से मांग करी गई है कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच कराई जाए ताकि दरगाह के नीचे से मंदिर के अवशेष बाहर को आ सके। राजस्थान की एक निचली अदालत ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। वहीं दूसरी ओर दरगाह कमेटी और मुस्लिम संगठनों ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि दरगाह का इतिहास 850 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसे मंदिर के अवशेषों पर बनाए जाने का कोई ठोस सबूत नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी का मानना है कि इस तरह के दावे केवल धार्मिक लड़ाई के लिए किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि दरगाह का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है और इसे किसी भी तरह की राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। अगर हम इतिहास की किताबों और आर्कियोलॉजिकल सबूतों को देखें तो अभी तक इस विवाद के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। खैर, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अजमेर में कभी हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, लेकिन यह दावा करना मुश्किल है कि दरगाह किसी विशेष मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। साल 1911 की किताब में जो दावा किया गया है वो ब्रिटिशर्स के समय पर लिखी गई थी और उस समय कई तरह की गलतफहमियां भी फैलाई जाती थी। वहीं ASI ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई ऑफिशियल जांच नहीं करी है, जिससे कि साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि इस विवाद को लेकर अदालत ने दरगाह कमेटी, ASI और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को नोटिस जारी कर दिया है और तब से ये विवाद कोर्ट में ही चल रहा है। तो दोस्तों, ये था अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े हुए विवाद का पूरा मामला। हम देख सकते हैं कि इस मामले में अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय है, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो अब आप बताइए, आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।